अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर अवान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं वो कल की वीडियो अफ़गान तालिबान से रिलेटेड है कि किस तरह उनकी सिचुएशन आउटकम निकल के आ रही हैं। बट एक तरह से देखा जाए तो ये आउटकम्स एक तरह से पाकिस्तान के लिए बहुत भयानक साबित होने वाली हैं। मैं इसके ऊपर एंड में आऊँगा, बट शुरू में मैं अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पर बात करना चाहता हूँ। देखिए, जो भी आप जितना भी तालिबान को सपोर्ट करें, बट एट दी एंड तालिबान एक नॉन स्टेट ग्रुप है, ठीक है, वो गवर्नमेंट ग्रुप नहीं है। तो अफ़गान तालिबान का इस तरह से बहुत तेज़ी से अपने ख़ित्ते में तब्दीलियाँ रुनमा करना, अपने मुल्क के ऊपर काबिज़ आना, ये एक तरह से ना सिर्फ उनके मुल्क के अंदर जो नॉन स्टेट एक्टिव ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको हवा देता है, बल्कि उनके हमसाया मुल्क में भी इस चीज़ को हवा देता है और ये पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज़ को हवा देता है। तो जैसा कि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है, पाकिस्तान की हमेशा से यही कोशिश थी, पाकिस्तान की एजेंसियों की, गवर्नमेंट की और आर्मी की यही कोशिश थी कि पाकिस्तान तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट को एक टेबल टॉक पर लाकर उनसे उस मुज़ाकरात करवा के उस चीज़ का हल निकलवाए, ताकि ये चीज़ अमन व अमान को ख़राब ना करे दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन ऐसा होता हुआ भी हमें नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने पहले भी अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात करवाए और उसके बाद और बहुत सी चीज़ों में पाकिस्तान ने उनका साथ दिया कि आप अमन की तरफ आएँ, ना कि जंगों की तरफ आएँ। फिर उसके बाद पाकिस्तान के इस सिचुएशन के बाद पाकिस्तान ने अभी भी कोशिश की कि अशरफ गनी और इन तालिबान के दरमियान, उनकी गवर्नमेंट के दरमियान एक मुआहदा तय पा जाए और उस सिचुएशन का हल निकल आए, बट ऐसा होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। और ऐसी सिचुएशन बनना ना सिर्फ नॉन स्टेट एक्टिव ग्रुप्स जो हैं उनको हवा देता है, बल्कि दूसरे हमसाया मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज़ को ये चीज़ हवा दे रही है। अभी हमने कल ही देखा कि खबर निकल कर आई कि पाकिस्तान के कैप्टन का शहीद कर दिया गया। बहरहाल मैं उसके गहराई में नहीं जाना चाहता, बट देखें, ये चीज़ें ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करने की वजह से ही होती जा रही हैं। हमें समझने की ज़रूरत है कि जब तक हम एक प्रॉपर सिस्टमेटिकली गवर्नमेंट के साथ नहीं चलेंगे, एक ऐसे सेटअप के साथ चलेंगे जो अपने आप को सुपरमेसी के तौर पे मानता है, तो हमें भी उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह बात है। और ना सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूँ, बल्कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब मोइद यूसुफ साहब ने भी यही बात की है, और फिर हमारे आर्मी चीफ ने भी यही बात की है कि अफ़गान की जो सिविल वॉर है उनके दरमियान जो चल रही है वो पाकिस्तान को भी अपने अंदर धकेल सकती है। पाकिस्तान भी इससे नुकसान उठा सकता है अगर हमने भरपूर समझदारी से काम ना लिया। तो मोइद यूसुफ साहब की तो मैं पहले भी आपको स्टेटमेंट्स बताता रहा हूँ कि वो कैसे इस चीज़ को लेकर कंसर्नेबल हैं कि किस तरह से अफ़गान के जो अफ़गान में जो TTP बैठी है, दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान, वो किस तरह से पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं अगर हालात अफ़गानिस्तान के ख़राब हुए। क्योंकि UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 6000 से ज़्यादा अफ़गान नहीं TTP तहरीक तालिबान के दहशतगर्द अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और अगर हम इस चीज़ को समझदारी से काम नहीं लेते तो ये हमें इससे बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसका सबसे सिंपल हल यही है कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान और उनकी गवर्नमेंट के दरमियान एक हल निकलवाया जाए जिससे एक प्रॉपर सिचुएशन आउटकम आए। क्योंकि अफ़गान तालिबान के हमने शाहीन साहब का इंटरव्यू भी सुना, स्पोक्स पर्सन साहब का, उनका यही कहना है कि हम अपनी हुकूमत नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं कि इस्लामी हुकूमत आए, चाहे अगर उस पर हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ देती है तो हम उनका साथ देंगे, हम खुद कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ये अच्छी बात है, अगर ऐसा आउटकम निकल कर आता है तो वो बहुत बेहतर है, ना कि ये एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जिससे कुछ तंजीमों के दिमाग में और चीज़ें पैदा हों और मुल्क के अंदर इंतशार फैलाएं। ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये हालात को बहुत पेचीदा करता जा रहा है। बट लेट्स सी किस तरफ जा रही हैं सिचुएशंस अच्छी नहीं है और ना होनी चाहिए। बेहतर है इस चीज़ का हल निकले। अगर हल नहीं निकलता उनकी गवर्नमेंट और अफ़गान तालिबान के दरमियान, ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा, बल्कि ख़ित्ते के और उनके हमसाया ममालिक जैसे कि ईरान या उज़्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान, इन तरह के मुल्कों के लिए भी, ममालिक के लिए भी नुकसानदेह होगा। और अफ़गानिस्तान के अमन से ही तमाम हमसाया ममालिक का अमन जुड़ा है। ये बात हम सबको समझने की ज़रूरत है। अभी हमने एक और ख़बर भी सुनी कि इंडिया को उनके कॉन्सुलेट से भगा दिया गया है। प्रॉपर पिक्चर्स आ चुकी हैं, जैसे कि आप पिक्चर्स देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। पिक्चर्स निकल कर आई हैं, वो भाग रहे हैं अपने कॉन्सुलेट से। 20 से 30 साल तक इंडियंस ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उस जगह को इस्तेमाल किया है, उस खित्ते को, अफ़गानिस्तान को। अब अफ़गान तालिबान ने जैसा कि पाकिस्तान के साथ वादा किया कि हम अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, वो अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्तों में ये चीज़ पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा खुशाइन साबित हो, क्योंकि हम कोई दहशतगर्दी नहीं चाहते। हमारे वज़ीर आज़म ने हमेशा आज ये हाथ बढ़ाया है
कि आप आएँ, हमसे मिलें, हम तजारती तौर पे आपसे बात करते हैं, दोस्ती के तौर पे आपसे बात करते हैं, हम मसाइल का हल निकालें। लेकिन सबसे पहले आप कश्मीर का मसला हल करें, फिर हम उस चीज़ के ऊपर आएंगे। तो लेट्स सी ये सिचुएशन कहाँ जाती है। खुशी की बात थी, ये खुशी की खबर थी कि 40 साल तक जो मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता रहा, डायरेक्टली ना कि इनडायरेक्टली इंडिया इस्तेमाल होता रहा, वहाँ से अफ़गान तालिबान ने हमारा साथ दे के उनको भगाया है और इंशाल्लाह आगे भी वो सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। ये बहुत खुशी की खबर है। बाकी सिचुएशन बहुत वर्स होती जा रही है अफ़गानिस्तान की, और ना सिर्फ ये पाकिस्तान पे असरअंदाज करेगी बल्कि ख़ित्ते के और ममालिक पर भी असरअंदाज करेगी। बेहतर है इसका कोई हल निकले ताकि हम दोनों ममालिक के लिए इसके लिए सलामती निकल कर आए, ना कि बुराई। अल्लाह से हम दुआ कर सकते हैं इसकी सलामती निकले हमारे लिए। अल्लाह ताला इसको बेहतर करे, तमाम मुसलमानों के लिए इसको बेहतर करे, पाकिस्तान के अमन के लिए इसको बेहतर करे, अफ़गानिस्तान के अमन के लिए इसको बेहतर करे, तमाम मुसलमान ममालिक के लिए इसको बेहतर करे। अल्लाह मेरा और आपका निगहबान रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट उज़ैर अवान। अल्लाह हाफ़िज़।